ये है चोरी, और चोरी का माल 2 नंबर होता है। और आज हम ऐसे बहुत सारे 2 नंबर माल की बात करेंगे। शो मुतारिफ करवाया जिसका नाम था तमाशा घर। ये प्रोग्राम जो है वो हमारे अपने पाकिस्तान के होस्ट कर रहे हैं सलमान सिद्दीकी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं, अदनान खान। अरे क्या नाम था उनका? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। रऊफ लाला, जो कि इंडिया में भी काफ़ी जाने माने जाते हैं। उन्होंने की लोगों की अटेंशन ग्रैब, किस तरह से कि सोशल मीडिया पर भी उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो इस सिलसिले में बातचीत हुई। और बेसिकली हुआ ये कि एक लड़ाई के बीच जहां रऊफ लाला ने एक फीमेल कंटेस्टेंट को कमेंट्स दिए कि तुम औरत कहलाने के काबिल नहीं हो, वहां एक स्वीट टॉपिक भी इस पूरे शो में मौजूद है, और वो है ताजिकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक छोटे बच्चे की तरह दिखने वाले 19 साल के अब्दुल रोज़े। Assalamualaikum everyone, welcome to the show that's called Mirch Masala with Ambreen Hala. As we always talk about the topic full of spices, आज भी एक और टॉपिक ऐसा ही हमारे पास है। वैसे तो हम अपने मिर्च और मसाले सभी वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आजकल हमने बहुत कुछ इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसको इंपोर्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि जो इंपोर्ट होता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है। ये है चोरी, और चोरी का माल 2 नंबर होता है। और आज हम ऐसे बहुत सारे 2 नंबर माल की बात करेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी चोरियां जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हम दुनिया में कितने बड़े चोर तो नहीं है, लेकिन आपको पता है चोर कौन है। सही पहुंचे। खैर, तो हमने कुछ चोरियां तो की है, और वो चोरियां कुछ इस तरह से है कि आजकल हम छाप रहे हैं बाहर के शोज़, और ज़्यादा बाहर के नहीं, पड़ोस के शोज़, क्योंकि पड़ोस वाले भी अब आप बोलेंगे कि अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं से छाप ही रहे हैं। तो एक बात है, छापना और लाइसेंस के साथ छापना एक अलग चीज़ है, और बिना लाइसेंस के छापने को हम कहते हैं चोरी, और ये गलत है। इसी तरह की बहुत सारी गलतियां हमने की हैं, जैसे प्रीवियसली इन सारी गलतियों का मुंह बोलता सबूत है कुछ ऐसे शोज़ जो कि हमने देखे अपने टीवी स्क्रीन्स पर, जिसमें नंबर 1 बात करेंगे मरहूम आमिर लियाकत ने जिस शो को होस्ट किया था, बोल हाउस, जिसमें दिखे हमें बहुत सारे टिकटॉकर्स और बहुत सारे लोग जो कि आपस में लड़ते झगड़ते मारते पीटते दिखाई दिए, और कुछ हद तक फॉर्मेट उसका देखा जाए तो बिग बॉस जैसा ही था। लेकिन इसमें इतना मज़ा नहीं था कि लोगों ने उसको ज़्यादा पसंद नहीं किया। लेकिन अगर बात की जाए उसके अलावा, तो और भी बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि बिग बॉस इज़ द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल शो दैट इज़ नोन एज बिग ब्रदर। बिग बॉस इंडिया में उसका एक वर्जन है जो कि लाइसेंस्ड वर्जन है, और उसी को हमने कॉपी करने की कोशिश की बोल हाउस में, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुआ, ना ही कोई आवाम के दरमियान उसकी एज सच मकबूलियत रही। ऑन दी अदर साइड देखा जाए तो और भी ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जिसको इंडिया ने कॉपी किया, और उसके बाद हमने, जिसमें एक और नाम है जिसका नाम है आर यू स्मार्टर देन द 5th ग्रेडर, जिसको कॉपी किया था इंडिया ने, क्या आप 5वीं पास से तेज़ हैं, जिसको होस्ट किया शाहरुख खान हिमसेल्फ ने। उसके बाद अगर बात करें तो हमने भी उसका एक वर्जन बना दिया जो कि है छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छापू शोज की तवील लिस्ट में बहुत सारे नाम है, जिसमें एक है सनम जंग का आखिरी खिलाड़ी कौन, और इसके अलावा फैसल कुरैशी का जीतो मिनट में। लेकिन इसके अलावा एक परफेक्ट छापू और है जो कि है ओरिजिनल हॉलीवुड शो जो कि होस्ट कर रहे हैं बेंजामिन रे, कैश कैब की कॉपी हमारे अपने खालिद मलिक जो कर रहे हैं टैक्सी कैश। क्यों कर रहे हैं भाई, बंद करो इसे। ओके, अब बात कर लेते हैं कि हमने जो इतना आपको ग्राउंड बिछा के समझाया है वो किस लिए समझाया है। हमने एक लेवल ऊपर जाके थोड़ा बड़े प्लेटफॉर्म पे ही शो मुतारिफ करवाया जिसका नाम था तमाशा घर। ये प्रोग्राम जो है वो हमारे अपने पाकिस्तान के होस्ट कर रहे हैं सलमान सिद्दीकी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नहीं, अदनान खान। अरे क्या नाम था उनका? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ओके, माय बैड, नाम गलत ले लिया मैंने। अदनान सिद्दीकी जो इस शो को कर रहे थे होस्ट। बेसिकली ये शो भी ओरिजिनली कॉन्सेप्ट बिग ब्रदर जो कि इंटरनेशनली नोन है, उसके इंडियन वर्जन बिग बॉस जो कि इंडिया में बड़ा फेमस है और साथ साथ हमारे यहाँ भी काफ़ी फेमस है, उसकी कॉपी या ये कह रहे हैं उसकी चोरी की थी। द आइडिया वाज कि एक घर के अंदर बहुत सारे लोग हों, और हमारे यहाँ तो सेलिब्रिटीज़ वैसे ही अल्लाह अल्लाह करके बनते हैं, और उसमें भी जो कंटेस्टेंट शामिल थे इस शो में वो कोई हार्डली नोन सेलिब्रिटीज़ थे, और उनको जो है वो लेकर एक शो बनाया गया। बेसिकली
इस शो ने पिछले शो से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब की। वो इस तरह से कि इस शो के अंदर ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही, ज़्यादा लड़ाइयाँ रही, ज़्यादा झगड़े रहे, और यही वजह थी कि पाकिस्तान के स्टैंड अप कॉमेडियन रऊफ लाला, जो कि इंडिया में भी काफ़ी जाने माने जाते हैं, उन्होंने की लोगों की अटेंशन ग्रैब। किस तरह से कि सोशल मीडिया पर भी उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो इस सिलसिले में बातचीत हुई, और बेसिकली हुआ ये कि एक लड़ाई के बीच जहां रऊफ लाला ने एक फीमेल कंटेस्टेंट को कमेंट्स दिए कि तुम औरत कहलाने के काबिल नहीं हो। सो ये लड़ाई थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई सोशल मीडिया पर, और उसके बाद लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हुई तमाशा घर की तरफ। दैट्स वेयर पीपल केम टू नो कि इस तरह का कोई शो है जहां कंट्रोवर्सीज हैं, दैट इज समथिंग लाइक बिग बॉस। और उसके बाद तमाशा ने एक्चुअली लोगों को अट्रैक्ट किया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ एक नाम जिसमें मायरा खान और नुमान जावेद, रऊफ लाला, ये कुछ एक गिने चुने नाम थे जो काफ़ी नोन टाइप सेलिब्रिटीज थे। अदरवाइज ये भी बहुत कम लेवल पे जाने जाने वाले सेलिब्रिटीज थे, और इन लोगों ने ज़्यादा परफॉर्म करने की कोशिश की। जो थोड़ी बहुत शो में प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेज रही वो इन्हीं लोगों की रही। उसकी वजह ये थी कि इनको कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा जानते थे। ओके, सो शो काफ़ी क्रिंजी था, लेकिन ऑडियंस को बहुत पसंद आया, क्योंकि फाइट्स, झगड़े, ये सारी चीज़ें हमें नॉर्मली 9 o'clock टॉक शोज पे देखने को मिलती हैं। और उसके बाद अगर हमारी आवाम सालों से एक फॉर्मेट पे लड़ाइयाँ देख रही है तो थोड़ा चेंज तो बनता है। लेकिन क्योंकि इस शो में स्पाइसेस ज़्यादा थे, इसलिए इसकी ऑडियंस भी ज़्यादा रही। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विनर्स ऑफ द शो। सो उमर आलम वाज द विनर ऑफ दिस तमाशा घर। और साथ साथ जो है वो अगर देखा जाए तो इस पूरे शो में अगर मेरी कोई पर्सनल फेवरेट थी, दैट वाज मारिया सफदर, क्योंकि उन्होंने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाउसफुल 3 में कुछ किया था, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। दिखने में अच्छी लगी इसलिए बोल दी अच्छी है बस। तो एट द एंडिंग ऑफ तमाशा घर जब विनर अनाउंस हुआ, उसके कुछ वक्त के बाद अचानक से खबर मार्केट में आई कि अब बिग बॉस सीजन 16 शुरू होने वाला है। सलमान खान की एंट्री एक बार फिर से हो गई है, जहां बहुत सारे मुख्तलिफ एक्टर्स और बहुत सारे लोग जो है वो इस शो के कंटेस्टेंट्स हैं। वहीं एक नाम ऐसा है जिस पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और वो नाम है डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद खान, जो कि हैं फराह खान के भाई। प्रीवियसली कुछ साल पहले हमने कुछ कंट्रोवर्सी सुनी थी जहां बहुत सारी हीरोइंस आगे आई, सामने आई, उन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की कि साजिद खान ने हमें हरास करने की कोशिश की है। और ये सारा सिलसिला काफ़ी अरसे तक जारी रहा, जहां एक के बाद एक एलिगेशन और उसके बाद फिर एक और एलिगेशन आती रही। और इसी सिलसिले में अवाम इस वक्त थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है कि साजिद खान को क्यों इस शो में लिया गया है। साजिद खान जहां एक तरफ हॉट टॉपिक बने हुए हैं, वहां एक स्वीट टॉपिक भी इस पूरे शो में मौजूद है, और वो है ताजिकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक छोटे बच्चे की तरह दिखने वाले 19 साल के अब्दुल रोज़िक। सो यस, दिस अब्दुल रोज़िक इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द सीजन 16 ऑफ बिग बॉस। एवरीवन फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल want him to win this because इतने क्यूट हैं वो, और जिस तरह से वो इस शो में अपनी परफॉर्मेंस को लेके चल रहे हैं, जिस तरह से उनका बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ बिहेवियर है, दैट गिव्स अ गारंटी कि शायद इस बार इस सीजन के विनर अब्दुल रोज़िक ही हो। सो राइट एट द एंडिंग जब तमाशा घर ख़त्म हुआ और जैसे ही बिग बॉस सीजन 16 शुरू हुआ, वहीं हमारे होस्ट तमाशा घर के होस्ट अदनान सिद्दीकी आ गए मैदान में, और उन्होंने कहा कि सलमान खान ने उनको कॉपी किया है बिग बॉस सीजन 16 में। जस्ट लाइक कि वो जैसे कंटेस्टेंट के साथ घर में जाते थे, बैठते थे, बात करते थे, सेम वे आज तक कभी पिछले 15 सीजन्स में ऐसा नहीं हुआ कि सलमान खान घर में गए हों और कंटेस्टेंट के साथ बैठकर उन्होंने एंजॉय किया हो। लेकिन इस बार सलमान खान को देखा गया है कंटेस्टेंट के साथ डिनर करते हुए। तो अदनान सिद्दीकी का मानना है कि ये स्टंट जो है वो सलमान खान ने उनकी तरह सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया। क्या बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टंट उन्होंने नहीं किया। बेसिकली अगर उन्होंने एक सीन भी कॉपी किया है सपोजिटली, यस, तो क्या प्रॉब्लम है? आपने तो पूरा शो छाप दिया है भाई। और वैसे भी अदनान सिद्दीकी ही सलमान खान। म्यूजिक तो ये है ओरिजिनल की लाइसेंस कॉपी की चोरी। सब माल कॉपी, सब माल चाइना। बिग बॉस चाहते हैं कि अमरीन हाला से मिर्च मसाला लग गया हो तो कन्फेशन रूम में आ जाएं। मैं क्यों भाई? ओके, सो आई एम गोइंग टू कन्फेस समथिंग दैट आई हैवंट डन। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज। This is Mira FM 107.4.